ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 21 तारीख से लेकर 27 जनवरी तक का ये जो वीक है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए। एक चीज मैं आपसे और शेयर करूं, ये जो वीकली राशि फल है ये चंद्रमा के गोचर के आधार पर बताया गया है। तो जो भी आपकी चंद्र राशि है आप उससे अपना जो वीकली राशि फल है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों की जो स्टार्टिंग है आप देखोगे खुद से लड़ते हुए आप अपने आप को नजर आओगे। इसके अलावा जब वीक का एंड होगा ना तो आप लोगों को अपने ऊपर गर्व जरूर महसूस होगा। तो मेष राशि वालों की शुरुआत जब होगी ना तो 21 जनवरी को चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन आपके 11th हाउस में रहने वाला है। चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन जो कि आपको भ्रमित करने का काम करता है, कंफ्यूज करने का काम करता है, ओवर थिंकिंग करवा सकता है। तो वीक की स्टार्टिंग से ही आप देखोगे आपके ऊपर काम का प्रेशर है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो ये जो टाइम रहने वाला है ना आप लोगों को वीक की स्टार्टिंग से ही ना थोड़ी ओवर थिंकिंग कम करनी है। दूसरों की बातों का ना बुरा थोड़ा कम ही लगाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही आप लोग कोशिश करें अपने मन को शांत रखने की, क्योंकि जितना मन आप लोगों का शांत रहेगा ना, शांत रहकर आप अपने काम को करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा 23 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 12th हाउस में रहने वाला है, जहां पर ऑलरेडी शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि और चंद्र का विष योग बनेगा। तो यहाँ पर अपने आप को ना आप अकेलेपन महसूस कर सकते हो, थका हुआ महसूस कर सकते हो, आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो रह सकती है। तो 21 तारीख से लेकर जो 23 तारीख का जो टाइम है ना वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हेल्थ पर्पज से। तो आप लोगों को इस टाइम पर ना अपनी हेल्थ पर थोड़ा फोकस ज्यादा करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ना धर्म से जुड़े रहें और अपनी मेंटल पीस का ख्याल रखें। इसके अलावा जो 25 जनवरी को आपका चंद्रमा का गोचर है आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा, तो यहाँ पर ना पहले से स्थितियां बेटर होती हुई नजर आएंगी। आप पहले से बेटर महसूस करोगे, आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो काफी अट्रैक्टिव रह सकती है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो भी आपकी वाणी की वजह से। तो यहाँ पर जो चंद्रमा का गोचर 25 जनवरी को रहेगा ना वो आपके फेवर में रहेगा। यहाँ पर कोई अगर नए काम की शुरुआत आप लोग करना चाहते हो तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। इसके अलावा 27 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके सेकंड हाउस में रहेगा। यहाँ पर जो चंद्रमा है ना उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो ये टाइम बहुत सपोर्टिव रह सकता है। कोई नया बिजनेस, कोई नई चीज अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपके जो है ना घर में कोई ना कोई मंगल कार्य होने के भी चांस बनते हैं। यहाँ पर आपकी मदर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। सेकंड भाव जो है ना धन भाव है, वाणी का, कुटुंब का भाव है। आपकी वाणी की वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आप के लिए 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक का ये जो टाइम है वो आपके फेवर में रह सकता है। बस इस वीक में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को ना ओवर थिंकिंग से बचना है और अपनी हेल्थ पर फोकस ज्यादा करना है। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें। सबसे पहले तो आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि मंगल देव को सही रखने के लिए ना आप रेगुलर बेस पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। तो ये वीक ना आप लोगों को ये सिखाने वाला है कि जितना आप शांति और धैर्य रखोगे ना उतनी ही सफलता आपको तेजी से मिलेगी। तो वीक की शुरुआत में आप लोग देखोगे कि चंद्रमा का जो गोचर है आपके 10th हाउस में रहने वाला है और यहाँ पर ऑलरेडी जो है राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपको करियर से रिलेटेड चीजों में ना कंफ्यूजन रह सकती है, आपके ऊपर काम का प्रेशर भी काफी ज्यादा रह सकता है। तो इस टाइम पर आप लोगों को थोड़ा एक चीज पर ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को अपने बॉस के साथ, अपने हायर अथॉरिटी के साथ ना बिना वजह का कोई भी इशू क्रिएट नहीं होने देना है। यानी कि कोई भी आर्गुमेंट में पढ़ने से ना अपने आप को बचे, क्योंकि इस टाइम पर कोई ऐसे शब्द आप सुन सकते हो जिसको लेकर ना आप जो है काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो। तो इस चीज से आप लोगों को अपने आप को बचा कर रखना होगा। यहाँ पर जो है अपने करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ना जल्दबाजी में आकर ना बिल्कुल भी मत लें। इसके अलावा 23 जनवरी को जो चंद्रमा का गोचर है आपके 11th हाउस में रहेगा, जहां पर ऑलरेडी शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे शनि और चंद्र का एक योग भी बनेगा जिसे कि विष योग बोला गया है। तो यहाँ पर 11th हाउस जो है ना आपके बड़े भाई बहनों का हाउस है, आपके सोशल नेटवर्क का हाउस है, आपके फ्रेंड सर्कल का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो यहाँ पर आपके जो इच्छा पूर्ति तो होगी, आपके काम तो बनेंगे, लेकिन वो जो जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी स्लो हो सकती हैं, क्योंकि शनि देव जो है ना यहाँ पर आपको सब्र सिखा रहे हैं।
बस आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने लक्ष्य पर टिके रहना है और जो है ना बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। इसके अलावा 25 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 12th हाउस में रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हो, थका हुआ महसूस कर सकते हो, हेल्थ को लेकर जो है ना आपके खर्चे हो सकते हैं, यहाँ पर आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। तो ये टाइम अपने ऊपर फोकस करने का होगा, ज़्यादा अपनी नींद पर फोकस करें, अपनी फूड पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये टाइम आपको सपोर्ट भी करेगा। अब इसके बाद जो है 27 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा, यानी कि आपकी राशि के ऊपर से ही चंद्रमा गोचर करेंगे उच्च के होकर। तो आप देखोगे सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा बेटर होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप जो है ना अपने आप को बहुत अच्छा फील करोगे, यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना पहले से ज़्यादा इंप्रूव होगी, पहले से ज़्यादा होगी। इस टाइम पर आप अपने पे फोकस करोगे, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर फोकस करोगे, अपनी पर्सनालिटी को निखारने पर फोकस करोगे। तो ये जो टाइम रहेगा ना आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रह सकता है। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, क्योंकि चंद्रमा है ना तो मूड स्विंग्स कराने का काम करते हैं। तो जितने थॉट्स आपके पॉजिटिव होंगे ना उतनी ही चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें। सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि शुक्र देव को सही रखने के लिए ना अपने ऊपर काम करें, अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। श्री सूक्त का पाठ आप रेगुलर बेस पर करें, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक जो है ना आपको भटकाने नहीं बल्कि आपको सही राह दिखाने के लिए आने वाला है। तो वीक की शुरुआत जो होने वाली है ना चंद्रमा के गोचर से रहेगी, वो भी आपके 9th हाउस में। यहाँ पर जो है ऑलरेडी राहु देव गोचर कर रहे हैं, तो चंद्र राहु का जो कॉम्बिनेशन है आपके भाग्य भाव में बनेगा। तो आप देखोगे कि आपका फोकस जो है ना भाग्य के भरोसे पर रहने वाला है और यही आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, किस्मत के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे, जितना आप जो है अपनी स्किल्स पर काम करोगे, जितना अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे, जितना आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख पाओगे ना उतने ही यहाँ के पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हो सकता है इस टाइम पर आपकी धार्मिक यात्राएं हो, धर्म से कहीं ना कहीं आप जुड़े हो सकते हो। इसके अलावा 23 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 10th हाउस में रहेगा, जहाँ पे ऑलरेडी शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि शनि और चंद्र का एक विष योग बनेगा। तो यहाँ पे ना आप ऐसा फील कर सकते हो कि काम का प्रेशर आपके ऊपर काफी महसूस हो रहा है कि भाई सारे के सारे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ही काम का प्रेशर ज्यादा है, मैं इतनी ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो शनिदेव ना यहाँ आपको सब्र सिखा रहे हैं, शनिदेव यहाँ पर आप लोगों को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ना आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि डिसिप्लिन में रहकर आप लोगों को अपने कार्य को करते रहना है। यहाँ पर आप लोग हैं अपने हायर अथॉरिटी के साथ, अपने बॉस के साथ बिना वजह की छोटी छोटी बातों में ना पड़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा। इसके अलावा 25 जनवरी को चंद्रमा का जो गोचर है आपके 11th हाउस में इच्छा पूर्ति भाव में रहेगा। तो ये जो टाइम है ना आप लोगों के लिए सपोर्टिव रह सकता है, आपके फ्रेंड से, बड़े भाई बहनों से, आपके सोशल नेटवर्क से कहीं ना कहीं कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आप लोगों को सुनने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम ना आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रहने वाला है। इसके अलावा 27 जनवरी को आप देखोगे चंद्रमा का गोचर आपके 12th हाउस में रहने वाला है। यहाँ चंद्रमा उच्च के तो होकर गोचर करेंगे, लेकिन ये जो भाव है ना वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ पर आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, खर्चे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, मूड स्विंग्स ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जो टाइम है ना आप लोगों को अपने लिए देना होगा, यानी कि आप जो है ना अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दें, आप अपने बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देने की कोशिश करें। यहाँ पर जो है ना आप भरपूर नींद लें, जितना आप अपने मेंटल पीस पर फोकस करेंगे, जितना आप शांत और खुश रहने की कोशिश करेंगे उतना ही ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज ये जो टाइम है आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि इस वीक को अपने फेवर में करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने राशि के स्वामी यानी कि बुध देव को सही रखने के लिए ना आप कंजकों की सेवा करें, आप पक्षियों को जो है ना हरी मूंग की दाल भिगो कर डाल सकते हैं या फिर गौ सेवा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, आप जो है दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। तो आशा करते हैं ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।